हरलाखी थाना क्षेत्र के धपहर टोल निवासी 26 वर्षीय अबुल कलाम की वैशाली जिले में हुई मौत मामले में पीड़ित परिजन व विभिन्न संगठनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल वैशाली जिले के बाराती ओपी क्षेत्र अंतर्गत विद्युतपुर स्टेशन गांव में मृतक मस्जिद में इमामत का काम करता था, जहां करीब 10 दिन पूर्व उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया, जिसकी सूचना परिजनों को वहां के एक अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मिली। उस समय परिजनों ने प्रशासन से मिलकर इस मामले को लेकर घटना स्थल के गांव के ही कई ग्रामीणों पर हत्या का आरोप भी लगाया था। तत्काल प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन देकर परिजनों को शव के साथ घर भेज दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने परिजनों को बताया कि मामला आत्महत्या का है, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गया है। उसके बाद गुरुवार को मृतक के गांव में विभिन्न संगठनों के द्वारा लोगों ने पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए प्रशासन से पुनः मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कांग्रेस नेता मोहम्मद शब्बीर अमानुल्लाह खान व पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद इजहार समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिजन के गांव में आम सभा कर प्रशासन से न्याय की मांग को लेकर आगे की रणनीति बनाई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सारी जानकारी लेने के बाद यह मामला हत्या का साबित हो रहा है, इसलिए प्रशासन से एक बार फिर निष्पक्ष जांच कराने को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत की गई है। न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। मौके पर रेहान अंजुम, अहमद रेजा, फैज रेजा, मुफ्ती फिरोज, हैदर रजा बरकाती, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद महबूब व जुबैर समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। घटना हुई थी, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि शुरू से ही आप लगे हुए हैं, लोगों की मदद भी आप लोग की है। जहां तक कानूनी जो प्रक्रिया में हर कदम आप साथ रहे, आगे क्या रणनीति है आपकी? अगर रणनीति यही है कि आज तक तो समझिए कि हम लोगों को प्रशासन जब 2 बार मिले, वहाँ के जिला के एसपी से भी मिले हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को रोका गया आज तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवेगा, इसके बाद हम कोई कदम आगे बढ़े जी जी। लेकिन सबसे हम उनको दावे के साथ ये कह रहे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा का लोग सफ़र करता है ट्रेन में, 2 दिन का सफ़र करता है, तो एक दूसरे का नंबर ले लेता है और हाल चाल पूछता है जी जी। मौलाना 6 साल से वहाँ अपना खिदमत अंजाम दे रहे थे, 6 साल से। और जो वहाँ के लोकलिटी में जो रहने वाले लोकल लोग थे, जो ग्रामीण हैं, जो इंतज़ामिया कमेटी है, उनसे एक ऐसा रिश्ता था जो कलबी रिश्ता बन गया था। सबसे बड़ा हमको शक इस बात का हो रहा है कि मौलाना के साथ जो हादसा हुआ है, उस हादसे में जो भी मामला हुआ, जो भी समय आया, उसकी खबर जो वहाँ के ग्रामीण और इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदार थे, उनके फ़ोन से मौलाना के घर तक, मरहूम के घर तक खबर क्यों नहीं आई? अच्छा। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो यही है कि इंतजामिया कमेटी ने या उस गांव के किसी फर्द ने एक खबर मरहूम के घर तक नहीं किया। मरहूम के घर तक खबर करने वाली प्रशासन है, पुलिस है। अब पुलिस कर कहाँ से रही है? हमको सदर अस्पताल हाजीपुर से कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि पूरी सेटिंग के साथ वहाँ के जो लोकलिटी जो रहने वाले वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो इंतजामिया कमेटी, वो पूरी घबराई हुई थी। हम जब गए थे तो सबका घर का दरवाज़ा बंद हो गया। हम मस्जिद को खोल के गेट तक भी गए, और जब अंदर से गेट बंद होता, अगर हजरत के मरहूम के अगर घर का दरवाज़ा बंद होता तो गेट टूटा होना चाहिए, फिर गेट में ताला कैसे लग गया? ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मुझे ये अपना यकीन है, हरकत मौत की जो हरकत है, कांड की जो हरकत है, उस हरकत की बुनियाद पे कह रहे हैं जी। खबर अगर हमको लोकल आदमी करता तो हम मान लेते कि ये हादसा हुआ है, ये हादसा कर लिए हैं, तो हमदर्दी समझते कि वहाँ के लोगों ने हमदर्दी जताया। ऐसा भी खबर नहीं किया हम। इसीलिए प्रशासन हमको कहा कि जब अंदर से दरवाज़ा बंद था तो कैसे आप कह रहे हैं कि मर्डर हुआ? हम कह नहीं, हम आप कह रहे हैं कि अंदर से दरवाज़ा बंद था, हमको खबर मिली है कि दरवाज़ा सिर्फ सटा हुआ था। तो कह रहे कि मैं भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा कि मैं भी मौजूद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन ने बताया। मैंने कहा मुझे लोगों ने बताया। इसीलिए ये बड़ी पैकेज के साथ, बड़ी सेटिंग के साथ ये बड़ी इस चीज़ को छुपाया गया। जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वो रुआब रसूख वाले लोग हैं, वो सरमाएदार लोग हैं। वो अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए अंत से संत अपनी सेटिंग करके, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, या आज की माली हालत से हो, इस मामले को दबा करके रुख इसको बदल दिया है। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं और बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं इस कमेटी को। सर, इस घटनाक्रम में किस तरह का जो है सो मामला हो सकता है इसमें? ये जो घटना है, ये मौलाना अबुल कलाम साहब के साथ साजिश की गई है जी, और उलमा मुसलमानों के साथ साजिश की गई है। इनको मर्डर किया गया है जी, मर्डर करके आगे बढ़ाया गया है, या घर पे सूचना दिया गया है जी। ये क्यों नहीं हमारे जमात, हम लोग मुसलमान सूरत, मौलवी सूरत,
जिला अपने एसपी का घेराव करें और एसपी के यहाँ जाने के बाद उस जिला में पहुंचकर उस एसपी को हम घेराव करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी का पुलिस प्रशासन उस प्रशासन को सोचना दें कि आपके खिलाफ इस तरह की बात आवाज़ आई है, उसका आप क्या है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में आए दिन होता है, 1 हफ्ता के बाद रिपोर्ट दिया जाता है, 10 रोज के बाद रिपोर्ट दिया जाता है। ऐसा क्यों? उसमें साजिश यही दिया जाता है कि अगली पार्टी से मिला जुलाकर कुछ ले देकर हमारे लोग जैसे हमको बतलाएंगे वैसा पोस्ट रिपोर्ट हम देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? जी वहाँ के प्रशासन वहाँ की जांच करे, हमको पूरा पक्की रिपोर्ट मिले। जब हमने इनको देखा लाश को कि फांसी फंदा पड़ा हुआ है, दरवाजे पर देखा तो लग नहीं रहा था कि मौलाना साहब मरे हैं। मगर मुसलमान सूरत मौलाना को इस तरीके से हत्या हुआ, फांसी दिया गया, ये नाजायज है। और इनका हुकूमत तो जांच होगी तो इसका पर्दाफाश हो सकता है कि सही जांच हो तो पता लग जाएगा। और उसमें ये भी है कि जब जांच हो तो हम जैसे 5 ही लोग क्यों नहीं हो, 50 ही लोग क्यों नहीं, 10 ही लोग क्यों नहीं है, हम हुकूमत पे भारी इतना हम लोग एहतजाज दिखला दें कि बिल्कुल हुकूमत को हिला दें, डोला दें, सोचने पर मजबूर कर दें। सच्चाई पेपर मेरे सामने टेबल पे आना चाहिए। घटनाक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए जो आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या इसका योजना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिरोजुल कादरी मिसबाही, जामिया नबविया मधवापुर और रुकन सुन्नी उलमा कौंसिल मधुबनी। सबसे अहम बात तो ये है कि तमाम तर जो हादसात के जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उन तमाम तर मामलात को देखने के बाद ये बिल्कुल श्योर है कि खुदकुशी नहीं है बल्कि उसका मर्डर किया गया है और उसको मार के या तो लटकाया गया है या फिर उसको डायरेक्टली फांसी दी गई है। अब इस सिलसिले में हमारा अपना ये मुतालबा है, अपने तमाम उलमा का हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह से हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब के साथ में हादसा हुआ, इस तरह से किसी और भी आलिम दीन के साथ में, किसी इमाम के साथ में नहीं हो, तो यहाँ की हुकूमत, यहाँ के जो कानून के रखवाले हैं, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं कानूनी सतह पर, वो हमारे उलमा को सिक्योरिटी दें और साथ में हम इस मामले को लेकर के जहाँ तक हो सकेगी हम इस जंग को लड़ेंगे। और इसमें जो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब अमानुल्लाह खान साहब मधुबनी और हमारे इलाके के जो हर मैदान में हमारी रहनुमाई करते हैं मोहतरम भाई शब्बीर साहब, तो इनकी क़यादत में इस मामले को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे जब तक कि उनके साथ में इंसाफ न हो जाए। साथ में हम हुकूमत से और तमाम तर कानून के रखवाले और उनके ज़िम्मेदारों से, यहाँ के प्रशासन से ये मुतालबा करेंगे कि इस मामले में तो बहरहाल हमें इंसाफ मिलना ही चाहिए। बाकी जो हमारे उलमा हैं उनकी सेफ्टी कैसे होगी, उनको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी कि दोबारा ये हादसा नहीं हो, इसकी गारंटी गवर्नमेंट हम सबको दे। नहीं तो उस वक्त तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे और जगह जगह मीटिंग भी करेंगे और जिस तरह से हमारा मामला तय होगा उसी अंदाज में हम कानून को सामने रखते हुए कानून के दायरे में रह करके हम एहतजाज भी करेंगे और मुतालबा भी करते रहेंगे। अच्छा, जिस वक्त घटना हुई थी और यहाँ उनका जो लाश आया था उस समय यहाँ के परिजनों से की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई की गई थी जो मतलब प्रशासन को आवेदन दिया गया हो या जहाँ कहीं भी शिकायत किया गया हो, इस तरह का कदम उठाया गया था? जी, इस तरह के कदम भी उठाए गए थे। यहाँ से लोग भी वहाँ गए थे, वहाँ जा कर के जैसा कि मेरी मालूमात में है शब्बीर भाई वगैरह वहाँ गए, जाकर के बाज़ाब्ता तौर से FIR करवाया और फिर इनको ये कहा गया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद में हम फिर आपको कुछ बता पाएंगे, जो वहाँ के SP ने बताया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ख़राब किया गया। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह है आप लोगों को कि वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, हमें जो सही में इसकी हत्या हुई है, जिस तरह से बताया गया है कि उसकी लाश बरामद हुई थी, तो इसमें कैसे आप लोग इस मामले को देख? खबर है जैसा कि अभी आपने रेहान अजमल साहब से सुना जी, उनकी हत्या की गई है जी, और हमारे 2 रहनुमा अमानुल्लाह खान साहब मधुबनी और शब्बीर साहब जी सहारघाट बाड़ा हैं, इन दोनों रहनुमाओं को हम लोगों ने चुना है और जो हत्या हुआ है इसके सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाएगी ये हमारे दोनों रहनुमा जो मशवरा देंगे, हम सारे उलमा उस पर मुत्तफिक रहेंगे। जी, आपकी तारीफ, आप अपना परिचय बताएं। मोहम्मद साबिरुल कादरी मधुबनी।
ये पूरी घटनाक्रम जो यहाँ बताई गई है, कैसा लग रहा है? इसमें किस तरह का मामला हो सकता है? ये घटना बहुत ही तकलीफ देह है और मौलाना अबुल कलाम मरहूम साहब के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अपराध हुआ है। ये हम लोग पहले तो बिखराव का माहौल था, लेकिन अब तमाम उलमा बिहार जो हैं वो इस मसले को लेकर मुत्तहिद हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और वहाँ की प्रशासन के खिलाफ हम अब आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। इसलिए कि उनके साथ बहुत ही गलत तरीके के साथ से उनको मारा गया है। क्या लगता है इसमें किन लोगों का हाथ हो सकता है जहाँ काम कर रहे थे जिस जगह में? हाँ, और जिनके पास वो काम कर रहे थे, जहाँ रह रहे थे, जाहिर सी बात है ये वहीं के लोगों का काम हो सकता है। और अगर उनका कहना यह है कि उन्होंने खुद से खुदकुशी की है तो उनका तो कोई इस तरह का सुसाइड नोट भी नहीं है और उनके घर से भी इस तरह का कोई मामलात भी नहीं है कि अनबन नहीं, उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं बन रहा था जिसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार थे, ऐसा भी नहीं था। बहुत ही घर से उनके मामलात बहुत अच्छे थे, खुशगवार थे और ऐसे इसके बावजूद अचानक से उनकी मौत हो जाती है तो यकीनन ये सवाल हम खड़ा करते हैं और वहाँ की प्रशासन पर हम सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है, क्यों इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। यकीनन कोई फितना परवर और वहाँ के जो अराकीन हैं वो सब इसके मुलजिम हैं और वो सब के सब इसमें शरीक हैं, इस साजिश के उसके हिस्सा हैं। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत बिहार से भी और ख़ास कर वहाँ के प्रशासन से कि वो इस केस की जांच करे और जो दोषी हैं, जो मुलजिम हैं, जो कातिल हैं, उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाए। तभी हम लोग अपने जो है वो इस एहतजाज को रोकेंगे और जब तक इसका फैसला नहीं आता है हम लोग इस एहतजाज को और भी दूर आगे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर जनाब अमानुल्लाह साहब हैं, ये इनकी जो है सरकर्दगी में, इनकी सरपरस्ती में यह एहतजाज अब इस गांव से उठकर ज़िला में जाएगा और उसके बाद जहाँ बात पहुँचनी है वहाँ तक पहुँचाई जाएगी और इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। अपना परिचय बता दें। मैं मोहम्मद अकरम रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना मौजूद हक अरबी यूनिवर्सिटी, गेस्ट फैकल्टी और मेरा घर दरभंगा है। किस तरह का मामला है? इससे पहले जो उनका सब बरामद हुआ था और आज जो प्रोटेस्ट किया गया आप लोगों की तरफ से इकट्ठे हुए हैं, क्या प्लानिंग है आप लोगों का? क्या उस पर क्या न्याय चाहते हैं? पूरी बात बताएंगे। इस पर न्याय चाहते हैं उसकी हकीकत मालूम हो और हम सब के सियासी रहनुमा लीडर जनाब अमानुल्लाह खान साहब और जनाब शब्बीर साहब हम लोगों की अगुवाई और रहनुमाई करेंगे और उसके लिए हम तमाम उलमा एक साथ एकजुट होकर के उनके साथ साथ चलेंगे। जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी उस वक्त तक इनके साथ साथ हम लोग लगे रहेंगे। ये बताएंगे वो कौन थे और वो क्या कर रहे थे वहाँ, उनका नाम बताएंगे और कैसे उनका जो है सो सब यानी कि उसका जो लाश था वो बरामद हुआ है, उनका पूरा जानकारी आप देंगे। क्या नाम था उनका? उनका नाम हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब था जो इसी गांव के रहने वाले थे। वैशाली में वो इमामत कर रहे थे और किसी तरह का कोई मामला नहीं था। घर से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके और बज़ाहिर अब तक किसी तरह की कोई गलत खबर भी नहीं है। और इनके जो फांसी का जो मामला लटका हुआ था उसको देखने के बाद आम इंसान भी यही कह सकता था ये फांसी लगाई नहीं गई है बल्कि कत्ल किया गया है। तो पूरी तरह से इस मामले को आप लोग ये बता रहे हैं कि एक हत्या हुई है। ये हत्या है, एक मौलवी साहब की हत्या हो गई है। तो इस पे आप लोग न्याय चाहते हैं? बिल्कुल, न्याय के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए हमारे 2 रहनुमा यहाँ पर मजबूत हैं जिनकी रहनुमाई हमें हर हाल में हासिल है। तो इस मामले को लेकर के आगे की रणनीति कैसे बना रहे हैं? कैसे आप जो है सो प्रशासन से इसकी मांग करेंगे? कहाँ कहीं आपने आवेदन दिया है या जहाँ आपने कुछ किया उसके बारे में बताएंगे। इस सिलसिले में आगे कैसे क्या करना है ये सारी प्लानिंग हमारे दोनों भाई जैसे जैसे कहेंगे हम लोग उनके लिए साथ तैयार हैं। दिया गया और आगे तक वो कार्रवाई उन्होंने बढ़ा भी दी है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रेहान रज़ा अंजुम मिसबाही, सुन्नी उलमा काउंसिल मधुबनी का मैं जनरल सेक्रेटरी। ठीक, वैसे ही हमको जानकारी मिली, हम यहाँ पहुँचे भी थे तो उस समय परिजनों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। फिर हम लोग चले गए और इस घटना को लेकर के जो भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील साहब भी आए थे और आप लोग भी पहुँचे। कैसा लगता है इस तरह से इस घटना में? क्या देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इंतजामिया वैशाली में जहाँ ये पोस्टेड थे
इमामत के पद पे, और जिस तरह से मैयत को यहाँ भेजा गया है, तो ये अब मैयत का जो हम लोग रूपरेखा देखे उससे ये साफ जाहिर है कि उनका मर्डर किया गया है और गुमराही की तरफ हमको डाइवर्ट किया जा रहा है कि मौलाना ने खुदकुशी कर ली है, जबकि एक पढ़े लिखे लोग, उसमें भी आलिम लोग, जो दूसरे को ये दर्श देते हैं कि हराम मौत जहन्नुम का रास्ता है। जी बिल्कुल। फिर ऐसे में कोई इमाम कैसे खुदकुशी कर लेगा, ये एक सवालिया निशान है। जी। तो मर्डर है, अब मर्डर की जांच कैसे होगी? तो जैसे यहाँ के नुमाइंदा सबीर भाई और उनके साथ जो उनके टीम गई, एसपी साहब से मुलाकात की, पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के द्वारा टाइम फिक्स किया गया था वहाँ के वैशाली के एसपी के साथ, तो ये लोग जब मुलाकात किए तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हवाला दे के मामला को टाल दिया। अब हवाले में भी खुदकुशी का मामला सामने आया है, जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाया की गई है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय नीतीश जी जो बिहार के मुखिया हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसकी मेडिकल बोर्ड पुनः बैठे और उसकी सही से जांच हो कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है, और हत्या करने वाले को हमारा गुनाह क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मेरा गुनाह है तो कोई हमको मार नहीं दे सकता है, वो कानून का शरण ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कानून को हाथ में लिया गया है, संविधान को हाथ में लिया गया है। हम नीतीश जी से, हम बिहार के डीजीपी से, हम वहाँ के आईजी और डीआईजी से, और खुद जो अभी हम लोग आज यहाँ कौन जगह है, धापर टोला में एक आम सभा यहाँ है, यहाँ की आम सभा से ये पैगाम देना चाहते हैं अपने मधुबनी जिला के एसपी को, अपने कलेक्टर को और वहाँ के डीएसपी को, कि आने वाले समय में हम आपको अपना नुमाइंदा बना करके हम वैशाली के एसपी और डीजीपी और बिहार के मुख्यमंत्री तक अपना पैगाम देना चाहते हैं कि इस मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए वो हमारी मदद करें। अगर मदद नहीं करेंगे तो चरणबद्ध पूरे जगह मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पार्ट वाइज आंदोलन होगा, और उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे इदारा शरिया तक पहुंचेगा, और उसके बाद पूरे बिहार में ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक के कल्प्रिट को पकड़ नहीं लिया जाए। जो मर्डरर है, चाहे वो इंतजामिया के लोग हों या मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्लीट मर्डर है। दूसरा हमारा मुतालबा है कि चूँकि इमाम तो वैसे ही गरीब हैं, मजबूर हैं, छोटी तनख्वाह पे इमामत करते हैं, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सरकार के पास कोई ऐसा दस्तूर, ऐसा सिस्टम है जो इस तरह की कोई निगरानी में जो मुआवजा दिया जाता है, तो वो मुआवजे की हम लोग मांग करते हैं। जो वाजिब तरीका है वो हमको ये दे, वाजिब हक उस परिवार को दे, और क्रिमिनल को, पीड़ित को वो दिखार करवाने में हमारा सहयोग करें, एसआईटी का गठन करें, और उससे भी नहीं हो तो उससे भी आला जांच हो सकती है, तो वो आला जांच भी करें कि ताकि इंसाफ मिल सके मरहूम को और आवाम को इत्मीनान मिल सके। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी तारीख फिक्स करने जा रहे हैं, और तारीख फिक्स करके फिर आपको हम मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बता देंगे कि हम लोग कब मधुबनी में धरना देने जा रहे हैं, और उसका ज्ञापन हम वहाँ के एसपी को, मधुबनी के एसडीओ को, इन लोगों को हम पहले ही दे देंगे, और उस दिन हम लोग करेंगे। अब बड़ी तादाद में करेंगे, जिस तरह वो मेरा हक है, चूँकि हमारे मौलाना इसी जिला के थे, इसीलिए हमको पहले अपना यहाँ एहतजाज करना है, और उस एहतजाज को धीरे धीरे फैला करके हुकूमत बिहार तक हम देना चाहते हैं कि ताकि हमको इंसाफ मिल सके। यही मेरा पैगाम। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा अमानुल्लाह खान नाम हुआ, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। सुन्नी उलमा काउंसिल जो हम लोगों की तंजीम है, उसके हम पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। उसी के तहत हम आपको इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है।